हेलो एवरीवन, अगर आप दुबई आना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। जॉब, बिज़नेस या फिर ऐसे ही घूमने, कोई भी रीज़न हो, बिल्कुल स्किप मत करना वीडियो। इस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, कैसे आना है, कहाँ रहना है, कैसे खाने का खर्चा होता है, क्या खर्चा होता है, ट्रांसपोर्टेशन, फ़्लाइट टिकट्स, वीज़ा, सब कुछ। तो ये वीडियो पूरा देखना स्टार्ट टू एंड, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पासपोर्ट से। तो अगर आपके पास पासपोर्ट है तो ये पार्ट आप स्किप कर सकते हो, और अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया है, उनसे कांटेक्ट करना और वहाँ पे आप उनके थ्रू पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत इजी प्रोसेस है, वो सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ आपको बता देंगे, बस वो सेंड करना है। और उनकी कुछ 1000 के आसपास फ़ीस होगी। और अगर आपको खुद से करना है तब भी बहुत इजी प्रोसेस है, लेकिन किसी के थ्रू करवाना, ताकि वो सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको सब कुछ पता होता है कैसे करना है, क्या करना है, तो वैसे भी कर सकते हो। उनका नंबर है, और मेरा कोई प्रमोशन या रेफरेंस वगैरह ऐसे कुछ भी नहीं है उनके साथ टाई अप। ये बस जेन्युइन है, और मैंने इनके थ्रू अप्लाई किया था, इसलिए मैं उनका नंबर दे रहा हूँ। तो मैंने तत्काल अप्लाई किया था और मुझे 1 दिन के अंदर पासपोर्ट मिल चुका था। मतलब नेक्स्ट डे अपॉइंटमेंट थी और 3rd डे पासपोर्ट आ चुका था। तत्काल में जो वेरिफिकेशन होता है वो पुलिस वेरिफिकेशन बाद में होता है, पासपोर्ट आने के बाद। तो वो तो आपको चौकी से कॉल आ जाता है पुलिस स्टेशन से, और वहाँ पे जाकर कर सकते हो। तो ये पुणे बेस्ड है, जो जिनका नंबर मैंने दिया है उनकी पुणे में सर्विस है, लेकिन शायद वो ऑल ओवर इंडिया करते होंगे। तो आप उनसे एक बार कोऑर्डिनेट कर लेना, पूछ लेना, वो सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या चाहिए, कैसे चाहिए, सब मतलब सब कुछ बता देंगे आपको, ठीक है। तो तत्काल करते हो तो 4500 लगता है, और नॉर्मल अगर आप करोगे तो 3000 या कुछ है, सिर्फ 1500 का या 1000 का कुछ डिफरेंस है। और वो भी नॉर्मल भी 7 दिन में आ जाता है। तो आपके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम लोग आ जाते हैं वीज़ा के ऊपर। तो वीज़ा के लिए आप लोग एटलीस्ट ऐप डाउनलोड करना है, एटलीस्ट के थ्रू वीज़ा अप्लाई करना। मैंने भी उसी के थ्रू किया था, कोई एजेंट के चक्कर में नहीं गिरा मैं। बहुत सेफ़ ऐप है, बहुत इंस्टेंट सर्विस है। तो वो लोग प्रॉमिस करते हैं कि 24 आवर्स के अंदर वीज़ा आ जाएगा दुबई का, यूएई का। तो बाकी कंट्रीज़ का सबका अलग अलग है, उस ऐप में सब कुछ है। तो मैंने जैसे हम लोग दुबई पे ये वीडियो बना रहे हैं, तो मैंने उसके थ्रू अप्लाई किया था, और वो 24 आवर्स के अंदर वीज़ा अप्रूव हो गया था। पहले हम लोगों को सिर्फ वीज़ा फ़ीस भरनी होती है, जो कि मैंने 6500 के आसपास कुछ भरी थी। और जो एटलीस्ट की फ़ीस होती है, सर्विस फ़ी, वो हम लोगों को वीज़ा अप्रूव होने के बाद भरना होता है, तब वो वीज़ा अनलॉक होता है। तो वो कुछ 1000 रुपये थी। तो हमारा वीज़ा मान लो 8000 के आसपास हो गया। और ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना है, और 24 आवर्स के अंदर आपको वो वीज़ा मिल जाता है। और वो वीज़ा आप वेरीफाई भी कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट से, वो भी ऐप के अंदर ही है। प्लस इसका बेनिफिट ये है कि ये ऐप के थ्रू जब आप अप्लाई करोगे, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आएगा, जिस ग्रुप में सारे यूएई के जो क्लाइंट्स, कस्टमर्स है, जो ट्रैवलर्स है, जो जॉब करते हैं, वहाँ पे रहते हैं, जो यहाँ से जा रहे हैं, उनका पूरा एक ग्रुप है, जहाँ पे आप कुछ भी पूछ सकते हो कि कहीं पे प्रॉब्लम हो गया है आपको, या फिर कुछ इंक्वायरी चाहिए, मतलब कुछ इंक्वायरी आपको करनी है, या कुछ भी दुबई के बारे में पूछना है, यूएई के बारे में पूछना है, तो आप उस पर पूछ सकते हो, वो बता देंगे। सब लोग आपको हेल्प करते हैं वहाँ पे। तो वीज़ा के लिए ये प्रोसेस है, और इतनी फ़ीस है कि आपको उससे अप्लाई करना है। बाकी एजेंट का मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे मैंने किया था मैं आपको सब बता दूँ। तो मैंने उसके थ्रू अप्लाई किया, और मेरा 1 दिन में वीज़ा आ चुका था। अब आ जाते हैं टिकट्स के ऊपर। तो फ़्लाइट टिकट्स 20,000 में मुंबई पुणे का, तो बेंगलोर का ये जो एरियाज़ है यहाँ से, तो 20,000 में आप जाना आना दोनों कर सकते हो। आपको बस, मुझे जाते वक्त 9000 रुपये लगे थे, और आते वक्त 11000। जाते वक्त मेरी इंडिगो की फ़्लाइट थी, और आते वक्त एतिहाद की थी। तो एतिहाद की फ़्लाइट का एक्सपीरियंस मुझे लेना था, इसलिए मैंने अबू धाबी से मुंबई किया, और काफ़ी प्रीमियम एक्सपीरियंस था। और मैं बोलूँगा कि अगर आप लोग फ़र्स्ट टाइम जा रहे हो दुबई, तो आते वक्त पक्का वही करना। और अगर आपके पास ऑप्शन है जाने का और आने का सेम फ़्लाइट से, एतिहाद से, तो वो भी कर सकते हो आप। लेकिन सिर्फ एक साइड करोगे तो कुछ 2000-3000 आपके बच जाएंगे। और एतिहाद में आपको बहुत प्रीमियम फ़ील आएगा, वो जो बड़ा एयरक्राफ्ट का फ़ील है, और जो मील मिलता है, जो सर्विस मिलती है, वो बहुत मज़ा आता है गाइस। तो वो करना। और अगर आप चाहते हो कि पैसे बचाना है, आपको ये यहाँ कर चुके हो ऑलरेडी एक्सपीरियंस एतिहाद का, तो आप नॉर्मल भी कर सकते हो, लेकिन 2-3 हज़ार का ही फ़र्क पड़ेगा। तो 20 से 21 हज़ार के आसपास आपका जाने आने का टिकट हो जाएगा।
अब हम लोग आते हैं होटल के ऊपर। तो होटल स्टे मैंने जो किया था वो कैप्सूल स्टे प्रीफर किया था, क्योंकि मैं सोलो गया था। और अगर आप लोग भी जॉब के लिए जा रहे हो, वहाँ पे जॉब ढूंढने या बिज़नेस का देखने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ देखने के लिए, कैसे होता है वहाँ पे सब एक्सप्लोर करने के लिए, और या फिर आप घूमने भी जा रहे हो और सोलो जा रहे हो या लड़के लड़के जा रहे हैं, यही स्टे करना। मैं बहुत सही लोकेशन पे था, वहाँ से इतना इजी एक्सेस था मुझे मेट्रो का, बस का, सब चीज़ों का, कि मुझे बिल्कुल किसी भी चीज़ की तकलीफ़ नहीं हुई। एकदम बेस्ट लोकेशन है और उस कैप्सूल स्टे में सबसे सस्ता है और एकदम सुपर क्लीन है। वाईफाई है वहाँ पे, किचन है और लॉन्ड्री है और लॉकर है, तो सब कुछ है वहाँ पे अवेलेबल और सिक्योर्ड है एकदम। आपको एंट्री भी पूरा पासवर्ड एंट्री है, नीचे भी सिक्योरिटी होता है, वहाँ पे भी आपको टोकन मिलेगा। टोकन के अलावा आप अंदर नहीं जा सकते और फुल 24 आवर्स कैमरा लगे हुए हैं सब जगह, तो काफ़ी सिक्योर्ड है, सेफ़ है। और वहाँ पे ना आपको आपके हिसाब से, नेशनलिटी के हिसाब से रूम्स मिलते हैं। तो आपका जो बेड होगा जिस भी रूम के अंदर, हर रूम में कुछ 8 बेड के आसपास होते हैं, कैप्सूल्स होते हैं मतलब, तो प्राइवेसी भी होती है पूरी और जगह भी काफ़ी होती है कैप्सूल की। ऐसे छोटे कैप्सूल्स नहीं है, अच्छे खासे है बड़े कैप्सूल्स और बहुत क्लीन है। तो वहाँ पे आपको आपके नेशनलिटी के हिसाब से ही मोस्टली वो लोग प्रेफर करते हैं कि आपको वहीं पे जगह दे, ताकि आप जब जाते हो तो हर कोई आपको एकदम अच्छे से ग्रीट करता है, पूछता है कहाँ से है, कैसा है, क्यों आया है, क्या काम से आया है, कुछ हेल्प चाहिए तो बताना, खाएगा खाना वगैरह, ऐसे काफ़ी कुछ करते हैं हेल्प। तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो। आपको ऐसे फील नहीं होगा कि आप किसी और कंट्री में आ गए हो, यहाँ पे अपना कोई नहीं है। और अगर मान लो आप कपल जा रहे हो या फिर आप घूमने जा रहे हो या आपको थोड़ा और प्रीमियम चाहिए, तो एयरबीएनबी बुक करना, वो भी आपको बहुत सस्ता गिरेगा। लेकिन फिर वो बजट भी आपको मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या है। पर अगर आप सोलो जा रहे हो तो यही बुक करना, ये बहुत ज़्यादा अच्छी प्लेस है। तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूँगा, वी स्टे का, वी स्टे नाम है उसका, और आप वहाँ से बुक कर सकते हो। तो ये जो वी स्टे है, इसका आप अगर मंथली बुक करोगे तो 1050 दिरहम्स है। लेकिन जैसे कि हम लोग 10 डेज़ का ट्रिप प्लान कर रहे हैं और 10 डेज़ में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और जॉब्स देखेंगे या फिर बिज़नेस करना है या घूमना है, तो 10 डेज़ इनफ है वहाँ पर। तो 10 दिन का अगर आप उनको बोलोगे तो वो 50 दिरहम पर डे के हिसाब से लेते हैं, तो 500 दिरहम कुछ होता है। तो यहाँ का इंडिया का ऑलमोस्ट 11.5 के आसपास। लेकिन वो आप कितना कन्विंस कर सकते हो, आपके स्किल्स के ऊपर है, वो 11 या 10.5 में भी मान जाएंगे। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने बाकी 2 चीज़ देखी, 20,000 का टिकट, फ़्लाइट टिकट, और 8,000 में वीज़ा और इंश्योरेंस, और मान लो 11,000 ये, तो ये अब तक का हम लोगों का तो 39,000 के आसपास हो गया अब तक। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो और फ़ोटोज़ वगैरह भी मैं डाल दूँगा, आप देख लेना कैसे आपको, अगर वहाँ पे रह सकते हो या नहीं रह सकते हो, जैसे भी आपको लग रहा है। पर ये स्टे अगर आपको घूमने ही जाना है या मतलब बस शॉर्ट पीरियड के लिए जाना है और लग्जरी नहीं चाहिए, लग्जरी अगर आपको वो फ़ील चाहिए प्रीमियम और दुबई का फ़ील जो है, जो इतनी महंगी सिटी का फ़ील है, तो आपको काफ़ी खर्चा आएगा और ये बजट में नहीं हो पाएगा। हम लोग क्योंकि बजट ट्रैवल का वीडियो बना रहे हैं, बजट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये स्टे सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये स्टे के पास में है अल गुबैबा का मेट्रो स्टेशन। ये स्टे अल गुबैबा में आता है और वहाँ पे मेट्रो स्टेशन है जहाँ से आप सारी कनेक्टिविटी है आपको, आप कहीं भी घूमो दुबई में बहुत इजी है। और उसके बाद सामने ही मॉल है जहाँ पे आपको खाना सस्ते में मिल जाएगा, हर शॉपिंग हो सकती है वहाँ पे, एसी है, फ्री वाईफाई है। उसके बाद इसके आसपास इतने सारे शॉप्स है और इतना कुछ खाने के लिए है कि आपको कहीं दूर जाना भी नहीं पड़ेगा। आपको इंडियन फूड, वेज, नॉन वेज हर चीज़ मिल जाएगी और सस्ते में मिल जाएगी, तो आपका खाने का भी बंदोबस्त यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद इसके पास में बस स्टॉप है, अल गुबैबा बस स्टॉप, जो कि बस स्टेशन पूरे दुबई का सबसे बड़ा बस स्टेशन है और यहाँ से आप कहीं भी जा सकते हो दुबई में। ये काफ़ी अच्छी सर्विस है वहाँ पे और वहाँ से आप पूरा दुबई घूम सकते हो, सब कुछ मिलेगा। डेजर्ट
के लिए जाना है, आपको डेजर्ट सफारी करनी है, दुबई घूमना है, दुबई पूरा वो जो उनका टूर पैकेज होता है पूरा दुबई जो यूएई गवर्नमेंट की तरफ से जो घुमाते हैं आपको, उसकी जो भी कुछ फ़ीस है 100 दिरहम्स के आसपास कुछ है, वो आप कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है और काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, एकदम क्लीन और सेफ़ है और कुछ भी फील नहीं होता ऐसे कि डर या कुछ अलग लग रहा है, अकेले लग रहा है। वहाँ पे आप रात को घूम सकते हो। मेट्रो स्टेशन के पीछे इतने लोग आते हैं वहाँ पे कि पूरा कोई फैमिलीज़ के साथ आता है, कोई कपल आता है, कोई अकेले आ रहा है, कोई दोस्तों के साथ आता है, कोई एक्सरसाइज करता है, वॉकिंग करता है। तो ये जो वीडियोस मैंने डाले हैं वो सब उसी एरिया के हैं और उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा लोग, अच्छे लोग हैं, क्लीन है, आपको बिल्कुल भी कुछ टेंशन नहीं रहेगा, एकदम फ्री फील करोगे। जैसे आप पूरा दिन घूम के आओगे, सब जॉब वगैरह ढूंढोगे या कहीं घूमने गए हो, घूम कर आओगे और उसके बाद रात को 1-2 घंटे इस एरिया में बैठोगे, घूमोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा और बहुत सही जगह है। अब बात करते हैं हम लोग फूड की। तो देखो, खाने के लिए आपको मिनिमम 50 दिरहम तो लगेंगे उधर और 50 दिरहम में आपका पेट आराम से भर जाएगा, दिन आराम से निकल जाएगा। अगर आपको ऐसे है कि मुझे बहुत अच्छे कैफ़े में जाके खाना है, सोशल मीडियाज़ पे पोस्ट करना है और नई नई चीज़ें ट्राई करनी है, कोल्ड कॉफ़ी हो गया, फ्रैपेज हो गया, बर्गर, फ्राइज़, तो फिर वो बजट में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको बेसिक चाहिए, बेसिक खाना चाहिए और जैसे चिकन और परोठा या फिर साउथ इंडियन डिशेस, डोसा, इडली, फिर बिरयानी नॉर्मल और शवरमा, ये सारी चीज़ें आपकी 50 दिरहम में आराम से हो जाएगी। तो आप तो वहाँ पे चिकन समोसा, जो जिस एरिया में मैं रह रहा था उसके सामने सिटी सेंटर मॉल है, वहाँ पे T2 Go शॉप है, वहाँ पे समोसा आपको 2 दिरहम में मिल जाता है, मैंगो मस्तानी मिल जाती है 14 दिरहम में और कॉफ़ी 2 दिरहम की है, चाय 2 दिरहम की है, उस मॉल में पानी 1 दिरहम में मिलता है और आपको आलू परोठा 14 या 12 दिरहम में कुछ मिलता है। उसके बाद बॉम्बे चौपाटी एक है और गपशप चाय पे है। इन सब में फूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे आप सब कुछ खा सकते हो, स्नैक्स वगैरह, और इंडियन ही टेस्ट है पूरा। तो कुछ आपको ऐसे लगेगा नहीं कि आप वहाँ पे, बस वहाँ पे पाव भाजी वगैरह थोड़ी अलग मिलती है क्योंकि वहाँ पे जो हमारे यहाँ पाव होते हैं वैसे पाव नहीं है, ब्रेड टाइप होते हैं वो। और आप अगर बॉम्बे चौपाटी से छोले भटूरे ये सब खाते हो तो ये भी आपको एकदम सस्ते में फुल फीलिंग होगा, एकदम पेट फुल हो जाएगा आपका खाने से। और वहाँ पे दूसरा अगर हम लोग थाली सिस्टम देखेंगे तो 15 दिरहम में नॉर्मल थाली मिलती है वहाँ पे वेज, और 25 दिरहम में एकदम अच्छी राजस्थानी थाली मिलती है जिसमें आप आराम से पेट भर खा सकते हो। 5-6 दिरहम के अंदर चिकन, परोठा वगैरह सब मिल जाएगा। तो 50 दिरहम काफ़ी अच्छी अमाउंट है वहाँ पे दिन में खाना वगैरह सब निकालने के लिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी नॉल कार्ड है, ट्रांसपोर्टेशन हमारे लिए फ्री है, रहने का हम कर चुके हैं, हमें बस दिन के लिए जो खाना है वही है। तो हम बिरयानी या जो कुछ भी दिन भर में खाते तो 50 दिरहम में आराम से वहाँ पे खाना हो जाता है। जैसे कि आप पानी, कोल्ड ड्रिंक, इस सब पे अगर पैसा खर्चा ना करो तो आराम से दिन आपका निकल जाएगा उसमें। तो 50 दिरहम लगेंगे आपको खाने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। तो देखो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जैसे ही आप वहाँ पे उतरोगे दुबई एयरपोर्ट पे, तो वहाँ से मेट्रो कार्ड ले लेना, सिल्वर पास, या आपको थोड़ा गोल्डन भी आप ले सकते हो, पर मैं प्रेफर करूँगा सिल्वर ही लो क्योंकि गोल्डन ऑलमोस्ट डबल है। तो गोल्ड वाला कार्ड नहीं लेना, VIP कार्ड है वो, लेकिन आप सिल्वर ले सकते हो। 7 डे पास ले लेना 1 वीक का, जो कि 130 दिरहम्स में आता है। तो ऑलमोस्ट 3000 के आसपास वो पास आएगा, जिसमें आप ऑल ओवर दुबई कोई किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर सकते हो फ्री में। कितना भी ट्रैवल करो किसी भी जोन में, वहाँ पे 3 जोन होता है, जोन 1, 2 और ऑल जोन ऐसे। तो आप कहीं भी जाओ, किसी भी जोन में जाओ, आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप उस कार्ड से पूरे 7 दिन घूम सकते हो। और फिर आप वो कार्ड शॉपिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। शॉपिंग मतलब आपको कुछ खाना है, पानी की बोतल लेनी है, कुछ भी, तो जो मेट्रो स्टेशन पे स्टोर्स होते हैं वहाँ पे वो कार्ड चलता है, उसको टॉप अप करना है और आपको यूज़ करना है। तो वो कार्ड में ट्रैम, मरीन, बस और मेट्रो सब कुछ कवर होता है, तो आप कहीं भी घूम सकते हो। तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। और दुबई की मेट्रो बस इतनी ज़्यादा क्लीन है और इतनी ज़्यादा सेफ़ है। बस जो पीक आवर्स होते हैं उसमें मेट्रो में काफ़ी रश होती है, तो वो थोड़ा अवॉइड करना, लेकिन आपको 1-2 दिन में समझ जाएगा वो
कि कौन से टाइम पे जाना है, कौन से टाइम पे नहीं जाना है, तो वो थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुंबई लोकल जैसी गर्दी होती है मेट्रोज़ में। लेकिन क्योंकि आप वहाँ पे बस एक्सप्लोर करने जा रहे हो, ये वीडियो उसी के ऊपर है कि आपको दुबई बस थोड़ा घूमना हो या फिर देखना हो, एक्सप्लोर करना हो सिटी कैसी, या जॉब्स ढूंढने हो या कोई बिज़नेस के लिए जा रहे हो, तो ही हम लोग उसी के ऊपर ये वीडियो बना रहे हैं, बजट ट्रैवल। ये NOL कार्ड आता है, वो यही लेना और इसके थ्रू आप पूरे दुबई में घूम सकते हो। तो आपको बस सुबह उठना है, रेडी होना है और मेट्रो लेकर आप पहले तो सर्च करना कहाँ जाना है, कैसे जाना है, और चैट GPT डाउनलोड कर लेना। चैट GPT की काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है वहाँ पे, उसको आप कुछ भी पूछो, सारे रूट्स, बसेस के नंबर, मेट्रो सब कुछ बता देगा। और वैसे तो आपको अगर पढ़ने लिखने सब कुछ आता है तो हर जगह हर चीज़ का साइन बोर्ड है, सब कुछ है, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ। तो अब अगर समझो हम लोग देखते हैं कि जॉब, अगर आप जॉब ढूंढने जा रहे हो तो आपको क्या करना है, ये जो हमने वीज़ा वगैरह सब डिस्कस किया इस वीडियो में, वैसे सब बुक करना है, स्टे बुक करना है। वहाँ जाने के बाद मेट्रो कार्ड वगैरह सब, NOL कार्ड ख़रीद लेना है। अब आपको वहाँ जाके बस एजेंसी सर्च करना है, कंसल्टेंसी सर्च करना है, जिस भी फील्ड में आपको जाना है जॉब करने, और वहाँ पे उसका एड्रेस होगा, उनसे कांटेक्ट करना है, रिज्यूमे आपका बना लेना है और वो CV लेकर आपको वहाँ पे जाना है। वॉक इन इंटरव्यूज़ कंटिन्यू चलते रहते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जाकर इंटरव्यूज़ देना है। अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, या फिर एटलीस्ट आपको समझ जाएगा आपको कितने पैकेज मिल रहा है, क्या मिल रहा है। और जो हॉस्टल्स में लोग हैं, या आपको कहीं भी अच्छे लोग दिख रहे हैं जो इंडियन हैं या फिर आपके नेशनलिटी के हैं, तो उनसे बात करना, वो लोग आपकी हेल्प कर लेंगे वहाँ। तो आपको बस वहाँ पे सर्च करके डायरेक्ट जाना है, और जैसे ही आप लैंड होते हो ना, तो आपको एक UAE गवर्नमेंट की तरफ से सिम कार्ड मिलता है, टूरिस्ट सिम। तो वो एक दिन का 10 GB डेटा और वॉइस कॉलिंग वगैरह सब कुछ फ्री होता है 24 आवर्स के लिए। तो आपको बस वही सिम को रिचार्ज कर लेना है अनलिमिटेड डेटा के लिए, जो कि 200 दिरहम के आसपास कुछ होता है अगर अनलिमिटेड लो तो। और अगर अनलिमिटेड नहीं ले रहे हो तो 1000 रुपये में हो जाता है। लेकिन अगर एक ही बार आप अनलिमिटेड ले लोगे तो आपको पूरे 7 दिन तक अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा मिलेगा, जिसके थ्रू आप पूरा दुबई में जब भी घूमोगे। वैसे तो हर जगह मेट्रो और मॉल में वाईफाई कनेक्टिविटी होती है, लेकिन फिर आपको जैसे कॉल करना है इंटरव्यू के लिए, वो नंबर आप डालोगे वहाँ का, तो ज़्यादा चांसेस है आपको कॉल आने के, आपको रिस्पॉन्स मिलने के। तो वही नंबर डालना, वही नंबर पूरे 7 दिन यूज़ करना। टूरिस्ट सिम कार्ड होता है वो, तो वहाँ पे आप वो सब यूज़ करके जॉब हंट एकदम अच्छे से कर सकते हो, जा सकते हो, घूम सकते हो। तो पहले दिन आप जब जाओगे तो पहले तो 2 दिन आप पूरा दुबई एक्सप्लोर करना, मेट्रो पकड़ना, मेट्रो से दुबई मॉल, फिर बुर्ज खलीफा, दुबई मरीना, पाम जुमेरा और क्रीक के बाद फेस्टिवल सिटी, फाउंटेन शो, ये जितने भी सब चीज़ें हैं वहाँ पे, दुबई फ्रेम, ये सब एक्सप्लोर कर लेना, घूम लेना। फिर वहाँ पे जो मार्केट्स है, बनिया स्ट्रीट है, बनिया स्ट्रीट पे भी मार्केट काफ़ी अच्छे है, तो ये लोकल मार्केट्स ढूंढ लेना। और सेल्स बॉय सेल्स गर्ल के तो काफ़ी बोर्ड्स लगे होते हैं, वो तो जॉब आपको तुरंत इजीली मिल जाएगा। लेकिन बस चैलेंज ये है कि वहाँ पे जो बेसिक सैलरी है वो 1500 दिरहम से 2000 दिरहम के आसपास होती है। तो उस सैलरी में वहाँ पे सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपका जैसे मंथली स्टे अगर इसी कैप्सूल में आप कंटिन्यू करते हो आगे, तो आपको 1000 दिरहम ये लग जाएगा। जैसे कि फूड को हम लोगों को 500 दिरहम लगेंगे, तो वो 500 दिरहम और स्टे के 1000 दिरहम, तो 1500 से 1600 दिरहम ये हो गए। तो अगर आपकी सैलरी ही उतनी है तो आप कैसे सर्वाइव करोगे? फिर आपको काफ़ी चीप प्लेस पे रहना पड़ेगा, जहाँ पे थोड़ी गंदगी होगी, काफ़ी लोग एक साथ रहेंगे और वो एरियाज़ आपको नहीं सूट करेंगे। अगर आप थोड़े से अच्छी जगह प्रेफर करते हो तो फिर वहाँ पे बहुत स्ट्रगल है। लेकिन अगर आपको 2000 के ऊपर का जॉब मिल जाता है तो आप थोड़ा बहुत सेविंग करके आराम से चला सकते हो वहाँ पे। और थोड़े दिनों बाद, जैसे 3 महीने बाद, आप और ज़्यादा अच्छी जॉब ढूंढ सकते हो। एक बार वहाँ पे आपको एमिरेट्स ID वीज़ा सब कुछ मिल गया तो आपको फिर इतना स्ट्रगल नहीं है। अब बिज़नेस के लिए अगर हम लोग बात करें तो बिज़नेस के लिए वहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस है। रेंट से प्लेसेस लिखे हुए हैं बोर्ड्स की रेंट पे देना है वगैरह, लेकिन फिर उसके लाइसेंस फीस वगैरह आपको आराम से कम
8,000 दिरहम तो लगेंगे वहाँ पे। अगर आपको फ्रीलांसर वीज़ा चाहिए जिसके थ्रू आप जाकर वहाँ पे सब कुछ प्रोसेस आगे का करना है, तो वो 8,000 दिरहम लगेंगे, 6,000 से 8,000। और अगर आपको बिज़नेस करना है वहाँ पर तो आपको वही 10 से 15 लाख रुपए रखने पड़ेंगे कैफ़ेज़ के लिए, और इजीली सब कुछ मिल जाता है। लेकिन वो जो इन्वेस्टमेंट है वो 10-15 लाख होगा, और उसका रिटर्न जो है ROI वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और काफ़ी ज़्यादा आएगा भी रिटर्न। बस पहले फर्स्ट 2-3 महीने थोड़ा स्ट्रगल है, लेकिन एक बार आपका वहाँ पे वो सेट हो गया तो इनकम बहुत ज़्यादा अच्छा है, रिटर्न्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो अगर आप लोग बिज़नेस के लिए भी जाना चाहते हो वहाँ पे, जैसे मैं फूड लाइन की ही बात कर रहा हूँ ज़्यादातर, क्योंकि बाकी सारी जो बिज़नेस है उसको इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है, टाइम भी काफ़ी लगेगा, लेकिन जो फूड लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे इजी है, और वहाँ पे पब्लिक भी है जो कंज्यूम करती है ये सब चीज़ें। तो फूड लाइन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी प्लेस है, आप जा सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। और वहाँ पे वेज के जो ऑप्शंस है, जैसे हमारे यहाँ मेस होते हैं, टिफ़िन्स होते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा वांट है। अगर आप वो करते हो तो वो तो सबसे बेस्ट है वहाँ पे। तो आप वहाँ पे जाकर, मतलब ये जो हमने बजट ट्रिप प्लान की है इसमें मैं वही सब देखने गया था, तो आप भी 60,000 में वहाँ पे जाकर सब एक्सप्लोर कर सकते हो कि कैसे होगा, क्या हो गया, कहाँ पर हम लोगों को करना है, जो भी फील्ड आपको, जिस भी फील्ड में जाना है। तो अगर आपको फूड लाइन में टिफ़िन सर्विस या मेस या ऐसे कोई कैफ़े डालना है या ओपन करना है वहाँ पे, तो 10 लाख से 15 लाख का बजट आपको रखना पड़ेगा, और उसके अंदर लाइसेंस वगैरह सब कुछ हो जाएगा, और आपको जगह भी मिल जाएगी। उसका प्रोसेस भी ऐसे होता है कि पहले आपको शॉप रेंट पे लेना पड़ेगा। एक बार शॉप रेंट पे आपने ले लिया तो उसके बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको सबमिट करने पड़ेंगे, और उसके बाद लाइसेंस मिलेगा। फिर उसमें नाम भी आपको 3 ऑप्शन देने पड़ेंगे, तो काफ़ी कुछ है। वहाँ जाने के बाद आपको सब समझ जाएगा वो। तो अगर आप उसके लिए भी प्लान कर रहे हो तो ये बजट ट्रिप काफ़ी हेल्पफुल होगी, आपके काफ़ी पैसे बच जाएंगे इसमें। और डाउट हो या कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं उस सब का आंसर देने की कोशिश करूँगा। मुझे ऑलमोस्ट 15 दिन से मैं दुबई में हूँ, मैंने सब कुछ एक्सप्लोर किया है। मेरा डेली का स्टेप्स ही 15-16 हज़ार था। मैं सब कुछ घूम कर देख चुका हूँ कैसे है, क्या है यहाँ पर। मैं भी बिज़नेस के पर्पज़ से ही आया था। तो आप लोगों को कोई भी डाउट होगा या कुछ पूछना होगा तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं सबका आंसर देने की कोशिश करूँगा, जितना मुझे पता है, जितना मेरे नॉलेज में है, और जितने मेरे कॉन्टेक्ट्स हुए हैं इन सब टाइम में, तो मैं पक्का वो सब आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना।